नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो गया है अलीगढ़ बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि जिले में राष्ट्रीय लोकदल के मंडल प्रभारी नीरज शर्मा ने प्रेस को संबोधित करते हुए क्या कुछ कहा। एएमयू नारे विवाद में कौन सा नया मोड़ आया सामने, और जिलाधिकारी ने बिन माँ बाप की गोद ली बेटी को उपहार के तौर पर ऐसा क्या दिया जो चर्चा का विषय बन गया है। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं अलीगढ़ की बड़ी खबरों का सिलसिला। खबर अलीगढ़ से है, जहां राष्ट्रीय लोक दल के मंडल प्रभारी नीरज शर्मा ने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पिछले वर्ष जब चुनाव थे तो आपने सितंबर में ही गन्ने का भाव घोषित कर दिया था, मगर इस वर्ष गन्ने का सीज़न 3 महीने का निकल गया और आपने अभी तक गन्ने का भाव घोषित नहीं किया। आपके किसान के प्रति उदासीन रवैये से मन बड़ा दुखी है। हम अपनी फसल का मूल्य बिना जाने मिल को दिए जा रहे हैं। ये बड़ी असमंजस की स्थिति है। हम अपने और अपने बच्चों के भविष्य की योजना आखिर कैसे बनाएं? ये हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी के निर्देश पर पिछले 1 महीने से व्यापक तौर से अभियान चल रहा है, जिसमें किसानों द्वारा पत्र भरे जा रहे हैं और उन पत्रों को हम पोस्टल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री के नाम हम भेज रहे हैं, जिसमें जब तक ये किसानों की मांगें पूरी नहीं होंगी, जब तक ये अभियान जारी रहेगा। और आपने जनपद अलीगढ़ में देखा होगा कि जो साता मिल है वो हमेशा बंद रहती है। राष्ट्रीय लोकदल की तरफ से सबसे बड़ी मांग ये है कि जनपद अलीगढ़ में नई साता मिल या तो उसको ठीक कराया जाए, वो ठीक कराई जाती है, कुछ दिन में ही खराब हो जाती है। तो राष्ट्रीय लोकदल की ये मांग है कि नई मिल लगाई जाए ताकि किसानों को उसका बढ़िया सुविधा मिले। आप देख रहे हैं किसानों के जो गन्ना है खेत में सड़ रहे हैं और चारे में के रूप में आजकल यूज़ कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी मांग तो यही है, गन्ना किसानों को अब आप संपन्न देखना चाहते हैं तो अलीगढ़ जनपद में एक मिल होनी चाहिए, ताकि जो है किसान संपन्न रहेगा। किसान संपन्न रहेगा तो देश खुशहाल रहेगा। ये प्रेस वार्ता सरकार किसान गन्ना मूल्य घोषित करे। पिछले बार चुनाव के पहले जब जिस वर्ष चुनाव था उस वर्ष गन्ने का मूल्य सितंबर में ही घोषित कर दिया गया था, और अब 3 महीने पेराई के निकलने के बाद भी किसान को ये पता नहीं कि उसको क्या मूल्य मिलेगा। छुट्टा पशुओं से किसान उतना परेशान है, इस सब की सरकार कोई उचित व्यवस्था करे, इसलिए प्रेस वार्ता। अच्छा, किसान संदेश अभियान जो चरण तीसरा है, कब शुरू किया आपने? ये अभी 27 तारीख से शुरू हो रहा है। कब तक चलेगा? 24 से 31 तक चलेगा। तो इस किसान संदेश अभियान के चरण का उद्देश्य क्या है आपके आरएलडी का? इस चरण में सरकार हमारी बात माने, किसान सड़कों पर उतरेंगे। अगर अभी भी सरकार ने नहीं माना, गन्ने का मूल्य घोषित नहीं किया तो क्या मानते हैं, किसान विरोधी है सरकार भी? बिल्कुल, सरकार किसान विरोधी है। ये तो आप देख ही रहे हैं भाई, गन्ना किसान को ये पता नहीं वो गन्ना मिल पे भेज रहा है कि उसको रेट क्या मिलेगा। क्या ऐसा कभी होता है कि किसी बनाने वाले को उसकी चीज़ का रेट पता ना हो और वो अपना कंज्यूम करवा रहा है उस चीज़ को? देखिए, अलीगढ़ में भी साथा चीनी मिल है, तो कितने संतुष्ट हैं वहाँ की सेवाओं से जुड़े? बिल्कुल नहीं भाई, जहाँ किसान को रेट ही नहीं पता और गन्ना भेजा जा रहा है वहाँ क्या संतुष्टि होगी। उत्तर प्रदेश के खतौली विधानसभा चुनाव में आपको विजय श्री मिली है, उपचुनाव जीते हैं आप, मदन भैया जीते हैं। अभी 20 से 1 तारीख को वहाँ पर उन्होंने एक डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति का अनावरण करके निकल रही थी, और गठबंधन के जो साथी हैं उनके एएसपी के चंद्रशेखर आजाद, उनके गाड़ियों पर काफले पर बहुत बड़ा उस पर हमला बोला गया है। आज वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कलेक्ट्रेट पर, तो आप क्यों शामिल नहीं हुए? आपके गठबंधन के साथी हैं वो? नहीं, हम लोग शामिल हैं, हमारी प्रेस की वजह से हम लोग वहाँ नहीं हैं, बाकी तो हम लोग अपने गठबंधन का पूर्णतः धर्म निभा रहे हैं। जो विजयी श्री हुए हैं आप गठबंधन में, क्या लोकसभा चुनाव में भी आप गठबंधन करने जा रहे हैं क्या? ये केंद्रीय नेतृत्व का विषय है, वो जैसे आदेश करेंगे वैसे किया जाएगा। सरकार पे ज़्यादा से ज़्यादा दबाव आप बना सकें, इसके लिए आंदोलन की और क्या व्यापक रणनीति आप अपनाएंगे? अभी अगर 31 तक सरकार ने गन्ने का मूल्य घोषित नहीं किया तो किसान सड़कों पर उतरेगा और धरने प्रदर्शन करेगा। निकाय चुनाव के लिए क्या है, अगर कोई घोषणा होती है, आदेश आता है सरकार का, तो लड़ेंगे क्या? वो जो सरकार का आदेश होगा, मतलब हमारे केंद्रीय नेतृत्व का जो आदेश होगा वो निभाया जाएगा। अगर हमें जहाँ जहाँ लड़ाया जाएगा, हम समाजवादी के पैक्ट से निकाय चुनाव लड़ेंगे। जहाँ जहाँ हमें आदेश होगा लड़ने का, वहाँ लड़ा जाएगा। आरएलडी की अगली रणनीति क्या है? अभी हम लोग
किसान संघर्ष की बात कर रहे हैं, मैं यहाँ मंडल प्रभारी हूँ। अगले 4 दिन में 1 लाख पत्र सरकार को भेजे जाएंगे, जिससे सरकार गन्ना किसानों का मूल्य घोषित करे। जो किसानों को मूल्य के अनुसार जो पैसा कम मिल रहा है, उसमें आरएलडी क्या कर रही है? हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, केवल आरएलडी किसानों की लड़ाई लड़ रही है। आप देख रहे होंगे कहीं दूसरी पार्टियां, दूसरी सरकारें कोई किसानों की बात नहीं करती, केवल आरएलडी किसानों की बात करती है। और हम उसके लिए भी अपना मूल्य बढ़ के घोषित हो, इसके लिए भी लड़ाई लड़ रहे हैं। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल द्वारा आगामी बजट में व्यापारियों को राहत दिलाने के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के नाम जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचकर अपर नगर मजिस्ट्रेट प्रथम मोहम्मद अनाम को जिलाध्यक्ष प्रदीप गंगा की अगुवाई में ज्ञापन सौंपा गया। प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष और जिलाध्यक्ष प्रदीप गंगा ने कहा कि सरकार द्वारा आगामी बजट में व्यापारियों को नियमानुसार राहत देने के लिए प्रावधान शामिल करने की कृपा करें। महंगाई को देखते हुए नकद लेन देन की सीमा बढ़ाकर 1 लाख रुपए की जाए। व्यापारी पेंशन योजना भी लागू की जाए। आज उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल अलीगढ़ द्वारा व्यापारियों को बजट में राहत दिलाने के लिए ये ज्ञापन पूरे उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में मुख्यालय पर दिया जा रहा है। इसमें मांग की गई है जीएसटी में की जो छूट है वो कम से कम 1.5 करोड़ होनी चाहिए, जो वर्तमान में 40 लाख रुपए है। इसी प्रकार महंगाई को देखते हुए नकद की लेन देन की छूट सीमा बढ़ाकर 1 लाख रुपए की जाए। व्यापारी पेंशन योजना लागू की जाए। प्रत्येक जिले में सर्वाधिक जीएसटी देने वाले 10 व्यापारियों को सम्मानित किया जाए। 1.5 करोड़ तक टर्नओवर वाले व्यापारी को जीएसटी से छूट प्रदान की जाए। जीएसटी की दरों को स्लैब कम किए जाएं। 28% जीएसटी की दरें बहुत अधिक हैं, इसे अधिकतम 18% की जाए। इसी तरह की मांगें आज हमने केंद्र सरकार को भेजी हैं। हमें उम्मीद नहीं, पूर्ण विश्वास है केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी अवश्य हमारी बातों को ध्यानपूर्वक सुनेंगी तथा इसका निस्तारण करने की कृपा करेंगी। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा श्री रामचरितमानस पर विवादित बयान दिए जाने के कारण हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने के विरोध में सपा नेता का पुतला दहन किया गया। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष राकेश शर्मा ने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने हिंदू भावनाओं को भड़काने का काम किया है। स्वामी प्रसाद मौर्य महान कवि तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस को बकवास ग्रंथ कहकर संबोधित करते हैं, जिसमें भगवान श्री राम का पूरा जीवन चरित्र उकेरा गया है। इसे बकवास ग्रंथ कहकर भगवान श्री राम को अपमानित किया गया है। आज रामचरितमानस को लोग हिंदू धर्म का पवित्र ग्रंथ मानते हैं और उसका घरों में पाठ भी करते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने इसे बकवास ग्रंथ बताकर सनातन धर्म पर कुठारा घात किया है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी द्वारा जो भगवान राम के कृत्य, जो उनकी जीवनी को दर्शाती हुई एक रामायण जो हमारा ग्रंथ है, उस पर एक अशोभनीय जो टिप्पणी की जा रही है, जो कि एक मतलब ऐसा लगता है जैसे एक साजिश के तहत ये कार्य किया जा रहा है, जो जिससे कि मतलब हमारे धर्म को, सनातन धर्म को ये मतलब विकृत रूप हमारे लोगों के बीच में जो मतलब वैमनस्यता पैदा की जा रही है, उसके विरोध में हमने यहाँ पे आज पुतला दहन किया गया है स्वामी प्रसाद मौर्य जी का। यहाँ पर स्वामी प्रसाद मौर्य जो एक पूर्व मंत्री रहे हैं और सपा नेता हैं, उन्होंने हिंदुओं के धार्मिक ग्रंथ रामचरितमानस पर एक विवादित बयान दिया है, उसको एक बकवास ग्रंथ बताया है। इसके विरोध में हमने स्वामी प्रसाद मौर्य का पुतला दहन किया है। स्वामी प्रसाद मौर्य की मानसिकता हमेशा हिंदू विरोधी रही है। उन्होंने हमेशा हिंदू देवी देवताओं, हिंदू ग्रंथों का अपमान किया है। हम प्रशासन से और सभी जितने भी सनातन प्रेमियों से निवेदन करते हैं कि वे उनके विरोध में कार्रवाई कराएं और प्रशासन से मांग है कि वो उनको जल्दी से जल्द गिरफ्तार करें और कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का कार्य करें। मेरा नाम हरिओम गौड़, अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा का महामंत्री युवा इकाई। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट।
गणतंत्र दिवस के मौके पर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में नारेबाजी को लेकर पुलिस के द्वारा मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। वहीं एएमयू प्रशासन के द्वारा छात्र को निलंबित कर दिया गया है। पूरे मामले को लेकर पुलिस के द्वारा जांच कर कार्यवाही का दावा किया गया है। दरअसल पूरा मामला जिला अलीगढ़ के अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का है, जहां एएमयू छात्र के द्वारा गणतंत्र दिवस के पर्व पर विवादित नारेबाजी की गई थी, जिसको लेकर नारेबाजी का वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था। वायरल वीडियो को लेकर प्रशासन के द्वारा जांच पड़ताल शुरू करते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया गया। वहीं प्रशासन द्वारा आनन फानन में आरोपी छात्र को निलंबित कर जाँच पर कार्यवाही की बात कही गई। पूरे मामले को लेकर एसपी सिटी कुलदीप सिंह गुनावत का कहना है कि बन्ना देवी के रहने वाले योगेश कुमार के द्वारा आरोपी छात्र के खिलाफ तहरीर दी गई थी, जिस पर पुलिस के द्वारा मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। फिलहाल पुलिस के द्वारा मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। आज थाना सिविल लाइन पर योगेश वार्ष्णेय निवासी बन्ना देवी द्वारा एक तहरीर दी गई, जिसमें उसके द्वारा एएमयू के एनसीसी कैडेट छात्र द्वारा 26 जनवरी को देश विरोधी स्लोगन लगाए जाने का आरोप लगाया गया है। इस तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है धारा 153B और 505 में। इस संबंध में वायरल वीडियो की फॉरेंसिक जांच कराकर तथा विधिक राय लेकर इसमें आगे वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। कल की जो घटना हुई है उसके बाद पहले तो लड़के को पहचानने की कोशिश की गई और वो लड़के की पहचान हो गई है। उसका नाम वहीदुज़्ज़मा है, बीए फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है और मालदा डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल का रहने वाला है। वीडियो क्लिपिंग के बेसिस पे ये प्राइमा फेसाई लग रहा है कि उसने एक मिसकंडक्ट और इनडिसिप्लिन किया है जो नहीं होना चाहिए। उस मौके के हिसाब से वो चीज़ ठीक नहीं थी, लिहाजा उसको यूनिवर्सिटी ने सस्पेंड कर दिया है पेंडिंग इंक्वायरी। आगे किस तरह की टीम बनाएगी जो आगे जांच करेगी? अब चूँकि सस्पेंशन पेंडिंग इंक्वायरी है, इसलिए फ़ौरन ही एक 3 मेंबर्स की कमेटी बना दी गई है और वो कमेटी पूरे मैटर की जांच करेगी। जांच करने के बाद में अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी और जो रिपोर्ट आएगी उस रिपोर्ट को लेकर के डिसिप्लिनरी कमेटी के सामने यूनिवर्सिटी जाएगी और फिर फाइनल एक्शन उस पर डिसिप्लिनरी कमेटी अपने रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से लेगी अगर कोई केस बन रहा है। कमेटी कब तक जांच देगी? देखिए, इसमें टाइम बाउंड नहीं है, लेकिन हम कोशिश ये करेंगे कि जल्द से जल्द कमेटी अपनी रिपोर्ट दे। फिलहाल वो लड़का यहाँ पर है ही नहीं, उसका फ़ोन बंद जा रहा है, तो जैसे वो लड़का अवेलेबल होगा उसको भी मौका दिया जाएगा अपनी सफाई देने का। तो जैसे वो मिल जाएगा और अपनी सफाई उसकी आ जाएगी, चाहे वो राइटिंग में आए चाहे ज़बानी, उसके हिसाब से फिर रिपोर्ट आ जाएगी। आगे इस तरह के इंसिडेंट ना हो तो किस तरह? देखिए, वैसे तो ये मैं कह रहा हूँ कि बहुत सालों से हमारा ये प्रोग्राम चल रहा है, जब से 1950 से मेरे ख़्याल से जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, रिपब्लिक डे शुरू हुआ, तब से प्रोग्राम यूनिवर्सिटी के अंदर ऐसे हो रहे हैं। पहली मर्तबा ऐसा हुआ है, ये इंसिडेंट हुआ है। लिहाजा फिर भी हम आप लोगों के माध्यम से अपने तमाम स्टूडेंट्स से अपील कर रहे हैं कि वो इस तरह की तमाम चीज़ों से दूर रहें जिससे यूनिवर्सिटी विवादों में घिरे या कोई यूनिवर्सिटी के बारे में ये गलत ओपिनियन बनाने की कोशिश करे। तो लिहाजा हमें अपनी तरफ से कोई मौका नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये दुनिया की नंबर 1 की यूनिवर्सिटी है। हम अपने तहज़ीब, तमद्दुन, भाईचारे के लिए जाने जाते हैं। लिहाजा इसको हम आगे और बढ़ाएं, ना कि इसके ऊपर कोई और हम आँच आने दें। लिहाजा हम अपने तमाम स्टूडेंट्स से अपील करते हैं कि ऐसा फ्यूचर में ना हो, इसके लिए वो सोचें और चीज़ों को करें। देखिए, इसके लिए कल मैंने बीसी को फ़ोन किया था, किसी कारण बीसी ने फ़ोन रिसीव नहीं किया है। मैंने जिस तरह से गणतंत्र दिवस के देश का सबसे बड़ा पर्व है, उसके दिन उसी दिन इस तरह के नारे लगाना, पहले तो एएमयू जिंदाबाद जिंदाबाद करते आए, फिर जिस तरह के उन्होंने नारे लगाए, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं पहले भी कह चुका हूँ, यहाँ के जो प्रोक्टर और बीसी दोनों ही नाकाम हैं। इनके चेहरे दिखाने के कुछ हैं, अंदर कुछ हैं। ये आज तक अगर कठोर कार्रवाई करें छात्रों पर, तो आगे कोई भी छात्र इस तरह की हरकत नहीं करेगा। लेकिन इनकी मानसिकता से बीमार हैं ये। गांव में कहते थे कि 100 साल कोई चीज किसी के नीचे दबी रही, लेकिन वो वैसी की वैसी निकली 100 साल बाद भी। ये उसी के लायक हैं। मैं उसको नहीं कहूंगा सांसद रहते हुए शब्दों को, गांव की जो कहावत है मेरे लक्ष्मा क्षेत्र की, ऐसे ब्रज भूमि की,
लेकिन ये नहीं मानेंगे। जिस तरह से यूनिवर्सिटी के अंदर और जो एनसीसी के छात्र है उसको एनसीसी से सस्पेंड कराया जा रहा है, उसके खिलाफ एफआईआर कराने के आदेश कर रहे हैं और हमारी अलीगढ़ पुलिस उस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। जब जैसे ही पुलिस अंदर यूनिवर्सिटी में घुसती है तो वाइस चांसलर बोलते हैं कि यूनिवर्सिटी का कैंपस का मामला है, खुद कार्रवाई नहीं करते। इसलिए कोई भी वाइस चांसलर हो, ऐसा हो जो कि छात्रों को अपने हिसाब से चला सके, वो यूनिवर्सिटी को चला सके। ये खुद वाइस चांसलर दिखाने का चेहरा कुछ और है और अंदर का चेहरा कुछ और है। इनको समझना बड़ा कैड़ी खीर है। ये ऊपर से मुस्कुराते हैं, अंदर से वही हैं जो इन्हें होना चाहिए। ये उसी तरह की मानसिकता से बीमार है। सांसद जी, बात बताइए, आपने अभी कहा कि हम पुलिस कार्रवाई करेगी। पुलिस ने तो अपना पल्ला झाड़ लिया और अमूमन कई ऐसे मामले पहले भी हुए हैं जिसके बाद पुलिस पल्ला झाड़ लेती है, एमयू का मामला बताकर। पुलिस कोई पल्ला नहीं झाड़ेगी, एफआईआर रजिस्टर करेंगे। नैथानी जी से मैं बात करूंगा, हमारे जो जिले के कप्तान है नैथानी जी, उनसे मैं वार्ता करके आज ही पुलिस कंप्लेंट एफआईआर करेगी। और जो प्रोक्टर है वहां, वो भी मैं कहता हूं अगर प्रोक्टर की नहीं चल रही, बीसी की नहीं चल रही, बीसी को प्रोक्टर को हटा देना चाहिए। जिस तरह से रजिस्ट्रार आए हैं हमारे आईपीएस, बहुत अच्छे रजिस्ट्रार हैं और उन्होंने जिस तरह से एक वो पूरा अपना यूनिवर्सिटी में दिखाया है, उस तरह से मैं ये कहता हूं दम धम और वो उस तरह से दिखाया, वो होना चाहिए। अगर प्रोक्टर नहीं है बीसी के पास तो हम प्रदेश सरकार दे देगी, वो लिख के दे दे मेरे को प्रोक्टर की आवश्यकता है। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के जिलाधिकारी ने बिन माँ बाप की गोद ली गई बेटी की कन्यादान कर शादी कराई। 16 साल पहले हुई थी माता पिता और नाना की हत्या। 16 साल पहले अनाथ हुई रश्मि को अलीगढ़ के जिलाधिकारी ने गोद लिया था। शुक्रवार को धूमधाम से डीएम ने बेटी का विवाह संपन्न कराया। इस दौरान बेटी को आशीर्वाद के साथ गिफ्ट भी दिए। 18 साल होने के बाद रश्मि का विवाह जिलाधिकारी के हाथों द्वारा संपन्न कराया गया। जबकि रश्मि 2 साल की थी तब उसके माता पिता और नाना की हत्या कर दी गई थी। तब जमीन जायदाद को लेकर रश्मि की जान को खतरा था। रश्मि के पास 52 बीघा जमीन थी जिसके वारिस और संरक्षक जिलाधिकारी बने थे और बेटी रश्मि को गोद भी लिया था। रश्मि के लालन पालन के लिए जिलाधिकारी की ओर से खर्च निर्धारित किया गया था। हालांकि रश्मि को पड़ोस की ही हेमलता ने पाला। हेमलता ने बताया कि 16 साल पहले गंगीरी के दतावली में रश्मि के माता पिता और नाना की हत्या हो गई थी। पूरे खानदान में कोई नहीं था और ज़मीन जायदाद को हड़पने के लिए लोगों की नज़र लगी हुई थी। वहीं नाबालिग रश्मि के वारिस के रूप में जिलाधिकारी सामने आए और गोद लेकर संरक्षण दिया। वहीं 18 साल की होने पर रश्मि का विवाह हरदुआगंज के रुक्मणी गेस्ट हाउस में संपन्न कराया गया। रश्मि का विवाह अतरौली तहसील के बड़ौली गांव के रहने वाले अभय राज सिंह से कराया गया। इस दौरान करीब 150 जोड़ों का मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत विवाह संपन्न कराया गया। शादी हो रही है, कल झगड़ा हो गया। हमारी शादी कहाँ हो रही है? कौन करा रहा है? आपको कहीं लगता है कि आप करा रहे हैं? मढ़वली कल्याण सिंह मढ़वली में तो आठवीं थाने के बराबर में रहने वाली हो? चांदगढ़ी हमारे माँ बाप सेंटर बना हुआ है, वहाँ पर महिलाओं को मुझे नहीं पता जाती है। मैं तो छोटी, कोई भी महिला अगर घरेलू 16 साल पहले कोई घटना हुई थी तुम्हारे घर में? हाँ, मुझे नहीं पता, मैं तो छोटी थी, 2-2.5 साल की। आज शादी की बात करते हैं, शादी कुछ हो शादी से? हाँ, मैं खुश हूँ। हमारा लालन तो वहाँ करके विजिट कर सकते हैं और मेरी ताई जी ने किया है। जिलाधिकारी से आप मिली है, वो आपके वारिस है? हाँ, डीएम साहब मेरे वारिस। आगे जो भी लाइन वाले हैं आइए। कुछ मुलाकात हुई उनसे, उन्होंने कुछ कहा? चौथी लाइन से बात भी की थी। जल्दी से आ जाए। क्या बताया? जैसा कि उन्होंने मतलब देख भारी उन्होंने किया था और उसके बाद मुझे गिफ्ट भी दी है। थोड़ी जब महंगी हो या सस्ती हो लेकिन दी है। संपर्क कर सकते हैं, वहाँ पर आपको बेटियों के संबंध में और भी सूचना है। आपको गिफ्ट क्या दिया जिलाधिकारी ने? कुछ पंजेब दिए, बिच भी दिए, 2 साड़ी दी है। नकदी भी दी और साड़ी? नहीं, हाँ 2 साड़ी दी है। कुछ ज्वेलरी दी है? नहीं। और चूंकि हम लोग ये समाज कल्याण, हाँ वो 1,25,000 के दिलवाए मेरे लिए, लर है, अंगूठी है और झुमकी है। मेरा नाम नीतू कुमार अभयराज। शामी विवाह में डीएम साहब के अनुसार हो रही है। डीएम साहब आपसे मिले, कुछ बोला? हाँ बोला था। क्या कहा? उन्होंने कहा था कि आप शादी कर रहे हो? हाँ
चलो ठीक है करते हैं, बस यही बोला। इस परिवार से कैसे टच में आए? इस परिवार से ऐसे ही शादी में हमारा मुलाकात हुई थी, तो ऐसे ही टच में आ गए थे। तो डीएम साहब ने आप परिवार के मुखिया की मतलब कुछ जो कि कमाने वाला व्यक्ति था या व्यवसाय के लिए कुछ मतलब नहीं, व्यवसाय तो मेरा पहले से ही है, मेरी मोबाइल शॉप है, व्यवसाय तो है मेरे पास, ज़रूरत नहीं है, और व्यवसाय यही इसी से मैं खुश हूँ। और हाँ मैं खुश हूँ। नहीं ऐसी इस बात की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बाप नहीं है, डीएम वारिस है। हाँ मुझे पता है इस बारे में, और मुझे इस बात से कोई भी परेशानी नहीं है, न कोई संदेह है। शादी में तो आशीर्वाद ही मिल जाए वही बहुत है। दहेज आपने कितना लिया? मुझे नहीं चाहिए और मैंने नहीं लिया। हेमवती, ये बताओ ये बिटिया का नाम क्या है? रश्मि। रश्मि के साथ क्या हुआ था, इसके परिवार के साथ क्या हुआ था? 2 साल की बेटी रश्मि, इसके पापा को पहले मर्डर हुआ रात में, सुबह को इसकी मम्मी का, इसके नाना का मर्डर हुआ। ये मैंने कोई नहीं देखे कि किसने मारे। कितने साल पुराना मामला है? 16 साल। कहाँ का है ये मामला? चांदगढ़ी है, दत्तावली के पास में। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ? कितनी प्रॉपर्टी थी, किसने देख रेख की? जागी प्रॉपर्टी, घर में अनाज भर रहो और चीजें तो जाकर अनाज लेखपाल प्रेम प्रकाश ने बेचो। जमीन कितनी थी? 52 बीघा। उसको देखने वाला कोई नहीं था? कोई नहीं, वो पूरे परिवार में। किसने देख रेख की? मोह को रोल करी कि ताई ले इतनी बात कहती, ताई ले, तो मैंने उसको फिर गोद में चिपटा ली। अब गोद में चिपटा ली, ज्यादा रोवन लगी, मैंने अपना दूध पियावन लगी। मुँह पे एक लड़का हो जासे ने पड़ो, तो मैं मुँह पे जो चुप गई, सब लोग कह करेगा तो रो रही है, तू ही ले ले। अब तो फिर पुलिस पहुंच गई, सब लोगों ने मोई को सौंप दी। फिर हाँ, वारिस कौन है? डीएम साहब। 16 साल पहले कौन डीएम से पता है, याद है कुछ? मैं नहीं याद का कौन से, बस डीएम साहब। आज डीएम साहब की शादी करवा रहे हैं। हाँ, पूरा खर्चा, पूरा सब कुछ हाँ यही बहन कर रहे हैं। हाँ, वो ही कर रहे हैं। और जहाँ शादी करवाना है, मैंने कई सारे अपने परिवार की एक बेटी है, गांव में करवा देते, तो नहीं हम करवाएंगे, तो वो ही करवा। लड़का क्या करता है? लड़का ममालन की दुकान चलाते हैं। ममालो जमालगढ़ी पे। कौन सी कास्ट है? लोधे राजपूत। माननीय पंडित जी का जो कार्यक्रम है वो जारी है। हाँ मैंने पाला है 16 साल से। क्योंकि हमारे देखिए, ये आज सामूहिक विवाह समारोह है जिसमें बहुत सारे जोड़े प्रतिभाग कर रहे हैं, लेकिन उन जोड़ों में इसका रश्मि जो ये बच्ची है, इसके पिता का निधन बहुत बचपन में हो गया था, और वो एक दुर्घटना थी जिसमें उनकी डेथ हुई। एक घटना थी जिसके कारण ये निराश्रित हो गई थी बच्ची, और इसकी परवरिश ये माँ है जिन्होंने किया था, और ये इनकी सगी माँ नहीं है। इन्होंने इसको जन्म नहीं दिया है, लेकिन इन्होंने इसकी परवरिश वैसे ही की जैसे एक अपने बच्चे की परवरिश कोई करता है। इन्होंने अपना दूध भी इसको पिलाया, इसको पूरा बड़ा किया। आज ये बच्ची 18 साल की होने के बाद इसका यहाँ पर विवाह समारोह ये पूरे आयोजन के साथ संपन्न हो रहा है। चूँकि ये नाबालिग बच्ची थी, तो इसलिए उस समय जब इसके फादर की डेथ हुई और कोई और इनका लीगल वारिस नहीं था, इसलिए जिलाधिकारी को इनकी सारी संपत्ति का संरक्षक बनाया गया था। और आज ये 18 साल की हुई हैं, तो अब ये विवाह के उपरांत मैं जितनी इनकी प्रॉपर्टी है उसमें इनका नाम अंकित करा दूंगा। लेकिन संरक्षक होने के नाते मेरी ये जिम्मेदारी भी थी कि मैं इनके जीवन के इस महत्वपूर्ण आयाम का भी साक्षी बनूं, जब इनको जीवन साथी के रूप में एक लड़का मिल रहा है। और ये अच्छी बात है कि ये प्रेम विवाह भी है, और इसमें ये स्थानीय निवासी भी हैं, दोनों परिवार भी एक दूसरे को जानते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि वर वधू इसमें मतलब इनका जीवन अच्छा चलेगा आगे चल के। तो आज मैं इस घटना का भी साक्षी बन रहा हूं एक संरक्षक के रूप में, कि इनका विवाह समारोह यहाँ पर संपन्न हुआ है। और मैं समझता हूँ कि ये जो स्कीम है, ये स्कीम ऐसे लोगों के लिए बहुत लाभदायी है जो अपने बच्चों का समारोह पूर्वक विवाह किन्हीं कारणों से नहीं कर पा रहे हैं। और हर व्यक्ति के परिवार में एक ये हसरत रहती है सभी को कि जीवन का इतना महत्वपूर्ण निर्णय जब हम एक दो परिवार आपस में जोड़ रहे हों, वो समारोह पूर्वक करें। तो माननीय मुख्यमंत्री जी की ये द्वारा चलाई गई स्कीम है, जिसमें हम समूह में आयोजन पूर्वक, समारोह पूर्वक, सारे विधि विधान के साथ, उनकी धार्मिक रीति रिवाज के साथ विवाह समारोह करते हैं। तो आज के उस विवाह समारोह में
यहाँ पर बहुत सारे जोड़े हैं और उसके साथ इस बच्ची का भी विवाह हो रहा है, तो ये मेरे लिए बड़ा संतोष का विषय है। लगभग 150 परिवारों की शादी हुई। अभी फाइनल फिगर, अभी पंजीकरण जो इनका हुआ होगा उसके आधार पर निकल कर आ जाएगी, लेकिन दोनों ही धर्मों के मिलाकर लगभग 150 परिवारों का आज यहाँ विवाह। तो बच्ची के लिए पीएम साहब की तरफ से क्या गिफ्ट बताया नहीं जाता है, तो इसलिए मैं उसको बताऊंगा नहीं आपको, क्योंकि बताने से उस गिफ्ट का महत्व कम होता है। लेकिन ये बच्ची है और हम सबकी बच्ची है, तो जो हमसे बन पड़ा वो हमने इसके लिए करने की कोशिश की है। थैंक यू। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।